नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन अब जोर पकड़ने लगे हैं। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसानों की आवाज दबाकर केंद्र सरकार और कांग्रेस राजनीति कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को बीजेपी नेताओं से मिले और अब वो बीजेपी का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पंजाब के सीएम बीजेपी के सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो बीजेपी की तर्ज पर बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसानों को उनकी आवाज दबा के, उनकी आवाज को इग्नोर करके केंद्र सरकार भी और कांग्रेस भी दूसरी तरफ से राजनीति कर रहे हैं और किसानों की नहीं सुन रहे हैं। कल कैप्टन अमरिंदर साहब, जो कहने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और फिर बीजेपी को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वो पंजाब के किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब किसानों के लिए फायदेमंद है ये। कैप्टन साहब कह रहे हैं ये जो किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के लिए क्या हो सकता है। वो आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री आज पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं कि ये किसान खतरा है, ये किसान खतरा है। अरे आज जिस दिन देश का किसान देश के लिए खतरा हो गया उस दिन तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। आप देश के किसान को खतरा मानने लगे हैं। जहां तक कैप्टन साहब के बयानों का सवाल है, कैप्टन साहब और बादल साहब जब ये कानून बन रहे थे, दोनों के दोनों इन कानूनों को बनाने में शामिल थे। बादल साहब का परिवार सरकार में शामिल था, कैप्टन साहब इन कानूनों को बनाने वाली कमेटी में शामिल थे। तो जिन कैप्टन साहब ने ये कानून बनवाए हैं, बादल उस सरकार में थे, उस कैबिनेट में थे जहां ये कानून पास हुए और अब कह रहे हैं कि ये कानून खराब है। तो पहले तो आप कानून बनवा देते हो बीजेपी के साथ मिलके और उसके बाद बाहर आके कहते हो साहब कानून खराब है। फिर जब किसान कहता है कानून खराब है तो आप कहते हो किसान देश के लिए खतरा है, किसान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऐसे में किसान जो है ये बीजेपी का भी चेहरा पड़ चुका है, कैप्टन साहब का भी चेहरा पड़ चुका है, कांग्रेस का भी चेहरा पड़। मैं पूछना चाहता हूं ये कानून बनाए किस लिए हैं? किसानों के लिए बनाने की बात कर रहे हो ना। तो अगर देश का किसान कह रहा है भाई हमारे लिए ये कानून ठीक नहीं है तो आप खत्म कर दो उसको। कितनी देर लगेगी आपको? आप मान जाइए उसकी बात। आप कह रहे हो हम किसान का भला चाहते हैं पर किसान की सुनेंगे नहीं। आपको लगता है किसान को अपना भला बुरा नहीं पता? आपको पता है। आप चाह रहे हो, कह रहे हो कि नहीं किसान की बात, हम किसान की बात तो करेंगे, हम कहेंगे कि किसान के लिए फायदा कर रहे हैं, पर जब किसान कह रहा है कि हमको नुकसानदायक है तो कह रहे हो नहीं किसान को कुछ नहीं पता। तो गलत है ना। किसान की बात तुरंत मान के किसान जो कह रहे हैं, चारों तरफ दिल्ली के इस वक्त देश भर के किसान बैठे हुए हैं और पंजाब के किसान उसको लीड कर रहे हैं। हमें गर्व है इस बात पे कि पंजाब के किसान एक बार फिर से देश के किसान के उसको मुद्दों को लीड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा केंद्र सरकार से कि जल्दी से जल्द इन किसानों की मांग को पूरा करे। सवाल सिर्फ दिल्ली के रास्ते का नहीं है। ये जो लोग आज किसान दिल्ली के रास्ते पे आके बैठे हैं, ये लोग दिल्ली के लिए दूध भी भेजते हैं, ये लोग दिल्ली के लिए रोटी भी भेजते हैं, ये लोग दिल्ली के लिए फल और सब्जी भी भेजते हैं। आज इन किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा के केंद्र सरकार को कुछ मिलेगा नहीं। ये किसान भी वापस जाएगा तो अपने खेती बाड़ी करेगा, लेकिन इसकी बात तो सुने। ये जिन कानूनों के खिलाफ आया है उस कानून को खत्म करे सरकार।